चलिए ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सही जो अच्छे से देख रहे हैं। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज मनी। बट दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हमें इसकी मनी को कैलकुलेट करना आना चाहिए, क्योंकि विदाउट मनी हमारी लाइफ में कुछ नहीं होता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा यहाँ से मनी। तो मनी क्या होती है कि करेंसी होती है हर एक कंट्री की, जिसमें हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, चीज़ों को खरीदना और बेचना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आता है हमारे पास यहाँ पर सिंबल। तो यहाँ पे बोला गया है द सिंबल फॉर रुपी इज दिस। तो ये होता है। तो हमारे पास एक रुपी में कितने पैसे होते हैं, अगर आप लोगों को याद हो तो 1 रुपी कंटेन 100 पैसे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज आ गई, दैट इज 13.1। तो यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो यहाँ पे लिखा 4 डैश पैसा कॉइन्स मेक 1 रुपी। तो 4 हमारे पास 25 4 100 होगा, दैट इज 25 कॉइन। 10 डैश पैसा कॉइन मेक्स 1 रुपी, 10 के तो 10 होने चाहिए। ठीक है, इस टाइप से आप क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज विच 3 notes will you pay to buy the following things, write the amount in ovals। ओके, तो एक तो मैं 20 का देना चाहूँगा यहाँ पर, देन एक 5 रुपीज़ का नोट और एक 1 रुपये का नोट। तो ये कितने हो गए हमारे पास, 26। इतना करने के बाद फिर आपको ऐड करना है, दैट इज वी आर हैविंग 25 रुपीज, 62 रुपीज, वी आर हैविंग 7 एंड दिस इज 8। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम ऐसे सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज ये हो जाएगा रुपीज। यहाँ पे कहेंगे दिस इज 0, दिस इज 3, तो यहाँ पर आ जाएगा रुपीज। ठीक है, तो चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो नाउ हमें इस टाइप की वर्किंग करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, मनी। तो मनी, राइटिंग मनी इन शॉर्ट फॉर्म। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास देखिए रुपीज़ की नोट्स हैं। ये 10 रुपी नोट है, दिस इज 5 एंड दिस इज 25 रुपीज़ क्वार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें शॉर्ट में लिखना है, दैट इज 10 + 5 15 एंड देन 25। अच्छा, ये पैसे हैं। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर तो कुछ इसका लेना देना नहीं है, हम आगे आ जाते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, दैट इज 13.2। यहाँ बोलेगा राइट इन शॉर्ट फॉर्म। ओके, तो यहाँ से हम पिक कर लेते दिस वन, 75 रुपीज एंड 85 पैसे। तो हो जाएगा 75 और पैसे के लिए हम क्या लगाएंगे, पॉइंट, देन इनको लिखेंगे ऐसे। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जस्ट लाइक के यहाँ लिखा 200 रुपीज एंड 50 पैसे। तो यहाँ पर करेंगे 200 रुपीज एज इट इज, पैसे के लिए हम क्या लगाएंगे, पॉइंट, एंड देन उनको लिखेंगे पैसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज कन्वर्जन। तो कन्वर्जन में हम डिस्कस कर चुके हैं कि 1 रुपी कितने के इक्वल होता है, 100 पैसे के। तो चलिए तो कन्वर्जन क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर आ गए हैं हम अपनी एक्सरसाइज, दैट इज एंचेंटर 13.3। तो हम यहाँ पर करने वाले कन्वर्जन। तो कन्वर्ट करते हैं, देखिए 4 रुपीज़ है और कितने पैसे होंगे, तो 1 रुपीज कैरी 100 पैसे। तो 1 into 100 कहेंगे, दिस इज 400 पैसे। तो नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट इनटू पैसे करेंगे। तो ये है हमारे पास 95.05। तो इसको हम क्या करेंगे, रुपीज 95.05 इंटू 100। तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, तो इससे कैंसिल आउट। तो हमारे पास कितना है, 9505 पैसे। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट इनटू रुपीज। तो रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो हो गया सी पार्ट, 455 पैसे। ठीक है, तो इसको रुपीज में करेंगे तो हो जाएगा 455 अपॉन 100। उसको करेंगे तो हो जाएगा 45.5, तो हो जाएगा 4.55 रुपीज। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आई होप कंप्लीट। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग सब्ट्रैक्शन। ओके सॉरी, यहाँ पर थोड़ा ऐड लिखा हुआ है और यहाँ पर साइन दे रखा है हमें सब्ट्रैक्शन का, हमें यहाँ पर बेसिकली ऐड ही करना है। तो चलिए ऐड करते हैं। देखो जैसे नॉर्मल एडिशन है सेम वही, बस यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी, यूनिट। तो 0 + 0 is 0, 8 + 1 9, 5 + 1 6 एंड 1 + 2 is 3। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, अरेंजिंग कॉलम्स। तो यहाँ पर हम ऐड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ई पार्ट। तो देखिए अरेंज करना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो आपको अरेंज करना अच्छे से आना चाहिए।
अब देखिए यहाँ पे लिखा है ₹40.35। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, देन उसको लिखना स्टार्ट करेंगे, दैट इज 57.28, देन अगेन पॉइंट, देन ₹55.30। तो यहाँ पर इसको ऐड करेंगे, तो ये हो गया हमारे पास, दिस इज 8 + 5 दैट इज 13 का 3, कैरी का 1 एंड 3 to 5 5 6 7 8, दिस इज 9.12, कैरी का 1, दिस इज 10 एंड 5 15 16, तो ये 162.93। चलिए उसके बाद आते हैं हम आगे, नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन पार्ट। तो सब्ट्रैक्शन जैसे हम नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करते हैं, इसको भी ऐसे ही करेंगे। तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं ई पार्ट। तो यहाँ पर देखिए 0 नॉट पॉसिबल, यहाँ से कैरी लेंगे तो कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10। 10 - 5 इज 5, 5 में से 8 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पर कैरी लेंगे 4, ये हो जाएगा 15। 15 - 8 इज 7, यहाँ से इसको माइनस करेंगे, नॉट पॉसिबल, फिर से कैरी लेना पड़ेगा 4, ये हो जाएगा 14। तो 14 - 6 is 8 and 4 - 3 is 1. So we are having 18.75 rupees. Clear? चलिए उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी एक अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। दिस वन, तो देखिए यहाँ पर हमें गिवन है 55 रुपीज है हमारे पास यहाँ पर, एंड उसमें से हमें क्या माइनस करना है, ₹-16.55। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर करते हैं, तो हाँ, यहाँ से कैरी करेंगे, दिस इज 4, तो यहाँ पे कैरी हो जाएगा 10, तो फिर आगे करेंगे 9, यहाँ पर हो जाएगा 10। तो 10 - 5 वी आर हैविंग 5, 9 - 4 5 वी आर हैविंग 4, नॉट पॉसिबल, यहाँ से कैरी लेंगे 4, यहाँ पर हो जाएगा 14, दैट इज 8, एंड यहाँ पर आ जाएगा 3। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ गया हमें 38.45 रुपीज, 45 पैसे, सॉरी। हाँ, तो चलिए यहाँ पर खत्म हो गया है। देन वी आर हैविंग मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ रुपीज। तो आपको बेसिकली नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करनी है, बस आपको यहाँ पर यूनिट एड्स करनी है, सेम विद डिवीजन, तो ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा, बस यहाँ पे हमें यूनिट्स का ध्यान रखना है। तो चलिए यहाँ पर आता है हमारे पास एक्सरसाइज एंड 13.5। तो यहाँ पर करते हैं ए पार्ट, 5 4 20 एंड दिस इज 2 6 4 24 25 26। ठीक है, तो आपको बस ऐसे मल्टीप्लाई करनी है, एंड देखिए यहाँ पे डेसिमल, ओके डेसिमल वाला करते हैं इसमें पॉइंट्स में, तो इसको करते हैं, दैट इज 5 4 20, दिस इज 2 7 4 20 29 30 का 0 3 पॉइंट लगाया, तो यहाँ पर जाएगा 3 4 2 9 10 11, कैरी का 1 4 4 16, दिस इज 17। तो ये हो गया हमारे पास 171.00। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आता है हमारे पास दिस सी पार्ट। तो यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास आता है ₹10.55/5, ये मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो बेसिकली आप कर ही सकते हैं। तो हमारे आते हैं डिवीजन वाले पार्ट पर। तो यहाँ से हम ले लेते हैं दिस वन। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे, पहले आप डिवाइड कर लीजिए जस्ट लाइक दिस। अब यहाँ लिख लेते हैं ₹846 डिवाइडेड बाय 9। डिवाइड करते हैं 846, 8 9 से कितना होता है 7288, 9 9 से कितना होगा हमारा 81। तो यहाँ पर करेंगे दिस इज 3, यहाँ पर करेंगे 6, 9 4 36, तो हमारे पास कितना आ गया ये ₹94 एज अ आंसर। क्लियर? चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे और देखते हैं। ओके, नाउ वी आर हैविंग सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, जस्ट लाइक व्हाट प्रॉब्लम्स। तो देखिए आप मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन ऑलरेडी कर चुके थे, आप सारे कर सकते हैं। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, एंड यहाँ पर एक क्वेश्चन पिक करते हैं एज अ वर्ड प्रॉब्लम। तो ये आ जाता है हमारे पास सी पार्ट। यहाँ पर आता है योगेश हैड इतने विद हिम, he gave 19.25 to his sister, find his money left with योगेश। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल
amount of money that is rupees 56.50. ठीक है, then he gave rupees this to her sister. Money given to sister, that is rupees 19.25. अब उसके बाद हम यहाँ पर कैसे करना है, द मनी लेफ्ट विद योगेश, यहाँ लिख लेते हैं मनी लेफ्ट विद योगेश। चलिए इसको करते हैं, तो माइनस करेंगे, दिस इज 5 एंड यहाँ से आ जाएगा 4, दिस इज 2 पॉइंट, यहाँ से कैरी करेंगे तो 4, यहाँ जाएगा 16, दिस इज 7, 4 minus 1 वी आर हैविंग 3, तो ये हो गया हमारे पास 37.25 रुपीज। क्लियर, तो इतने उसके पास पैसे बचे होंगे। तो इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग इनको कर सकते हैं इजीली। चलिए और देखते हैं हम आगे कुछ है क्या। हाँ, तो यहाँ पर एक एक्सरसाइज और है, तो चलिए इसको देखते हैं। चलिए तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन, वेट सॉरी, इसको ले लेते। ओके, तो यहाँ पर है हमारे पास द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल इज दिस एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 9 लीटर पेट्रोल। तो ये लीटर पेट्रोल, ये रेट तो बहुत पुराना पेट्रोल का रेट है, पता नहीं अरसा हो गया ऐसी चीजें देखे हुए। तो चलिए, जब भी हमें एक ही क्वांटिटी गिवन होगी और ज्यादा की पूछ जाएगी, तो वी हैव टू यूज द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो हम इस ऑपरेशन को यूज करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम अपने स्टेटमेंट से। द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल is rupees 68.50. Next we are having cost of कितने लीटर पेट्रोल है, दैट इज 9 लीटर पेट्रोल। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारे पास, हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 68.50 into 9। सो कहेंगे तो दिस इज 0, 9 5 45, दिस इज 4 and 9 8 8 9 72 plus 4, this is 6, then we are having 7, 9 6 का कितना होता है, 54 54 50 61। तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, दैट इज 61616.50 रुपीज। तो ये हो गया हमारी कॉस्ट ऑफ पेट्रोल। चलिए इसके बाद देखते हैं। ओके, तो ये टॉपिक हो गया फिनिश। आई होप आपके सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।